हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वेंझऊ वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं वेटेड फॉर हिम का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। पार्ट 12 आशु। पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोग से एक बात क्लियर कर दूँ कि पिछले पार्ट में मुझसे एक गलती हुई थी कि मैंने जब झाऊ ने जब वेंकी सिंह से कहा था कि 8 साल हो गए हैं तुम्हें गए हुए यान, क्योंकि झाऊ जो वेंकी सिंह को यान समझ रहा था तो वो उसको 8 साल बोल रहा था और गलती से मैं 8 साल बोली। असल में 8 साल नहीं हुए, असल में 5 साल हुए। वैसे कि जब यान झाऊ की लाइफ में आके चला गया था तो उस बात को 3 साल बीत गए थे और वेंकी सिंह जब आया था तो 3 साल के बाद आया था और लगभग 2 साल ये बात हो चुकी थी, मतलब टोटल 5 साल हुए हैं। अब मैं कहानी एक्सप्लेन कर रही हूँ अपने FF को। पार्ट 12 आशु। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ख़त्म हुई थी। वेंकी सिंह झाऊ को गले लगाकर रो ही रहा था और बहुत रो रहा था। आशु, आशु प्लीज़ उठ जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। आशु प्लीज़ उठ जाओ, आशु प्लीज़ उठ जाओ। अब वेंकी सिंह खुद को ठीक करता है, खुद को संभालने की कोशिश करता है और आशु को अपने बाहों में उठा लेता है, प्रिंसेस स्टाइल में। चलो चलो इमेजिन करो यार क्या हो रहा है यहाँ पर। अब अपना वेंकी सिंह जो कि उसे बाहों में उठा लेता है और उसी रास्ते में वो चलने लग जाता है और हेल्प मांगते रहता है कि कोई तो उसे हेल्प कर दे, कि झाऊ को हॉस्पिटल ले जाना था तो उसका हेल्प करने के लिए वो कोई तो उसकी हेल्प करे। और बहुत देर तक देखते रहता है, हेल्प मांगता है, प्लीज़ कोई तो हेल्प कर दो प्लीज़ कोई। वो पूरा रास्ता ही सुनसान रहता है और 1 से 2 गाड़ियाँ ही आने जानी होती रहती हैं। अब हमें बताया जाता है सामने से एक कार आती रहती है, सामने से एक कार आ रही है। वो कार रुकती है वेंकी सिंह को देखकर, रुकती है। वेंकी सिंह जल्दी जल्दी जाता है और बोलता है, सुनिए सुनिए प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। तो अंदर जैसे ही देखता है, अंदर रहते हैं अपने युआन और वुशी। युआन और वुशी जो कि वेंकी सिंह को देख के हैरान हो जाते हैं। युआन तो उतना हैरान नहीं होता क्योंकि युआन तो वेंकी सिंह को नहीं जानता, पर वुशी हैरान हो जाता है कि ये यहाँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेंकी सिंह के हाथों में अपना झाऊ है तो देख के हैरान हो जाता है। युआन बोलता है, जीशु को क्या हुआ, ये ऐसे इसकी हालत कैसी हुई, क्या हुआ जीशु को। तो वेंकी सिंह बोलता है, जी वो ये यहाँ बेहोश हो गया था, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। तो बोलता है चलो जल्दी चलो करके, तो उसे अंदर बैठाता है और वेंकी सिंह को भी साथ में लेके जाता है। अब इन लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं और पूरे हल्ला मचा देते हैं। अपना वेंकी सिंह जो कि पागलों जैसे डॉक्टर को बुलाते रहता है, डॉक्टर 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 प्लीज़ जल्दी आइए, यहाँ आइए प्लीज़ डॉक्टर। वेंकी सिंह घबरा होता है और एकदम उसे इतना ज़्यादा टेंशन रहता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। बस उसको आशु ही नज़र आता है। वो बस बोलते रहते हैं, आशु को बचा लीजिए प्लीज़ डॉक्टर, आशु को बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज़ डॉक्टर। वेंकी सिंह ऐसा लगातार बोलता रहता है। अब हमें बताया जाता है कि डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर के फेस पर मास्क होता है और एक छोटा सा चश्मा, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल चश्मा वो लगाता है डॉक्टर। वो आता है और तब उसने वेंकी सिंह का बात करने का तरीका ही बस वो देखा था, पर उसने वेंकी सिंह को बिल्कुल भी नहीं देखा था। उसने बस झाऊ को लेके गया था और जैसे ही वो झाऊ को देखता है वो डॉक्टर जो कि हैरान हो जाता है और बस झाऊ को देखता रहता है। उसके बाद झाऊ का ट्रीटमेंट चालू होता है। अब इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अब हम सीन कट करते हैं। अब हम आते हैं अपने किंग और बाई पर। इनको तो मैं जानती हूँ, मेरे 2 जो है सबसे प्यारे, मेरी साक्षी और मेरी वेंझऊ वर्ल्ड।
ये तो ज़रूर मिस कर रहे होंगे इन दोनों को। तो हम आते हैं इन दोनों के पास, जो कि अपना इन लोग एक दूसरे से बात ही कर रहे थे। मतलब हॉस्पिटल में लोग नहीं है ना अभी, क्योंकि टाइम हो गया यार, क्या ज़रूरी हॉस्पिटल में बैठे रहेंगे, निकल गए हॉस्पिटल से। तो इन लोग अब है एक जगह पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और किंग जो कि अब भी अपने ये भाई से फ्लर्ट ही कर रहा है। एक तो ये, अरे मैं वैम्पायर का रिकॉर्डिंग करती हूँ तब वो इफेक्ट दिया कर यार। ये भाई से अपना किंग जो कि फ्लर्ट ही कर रहा होता है। और ये भाई जो बार बोलते रहता है, तुम ना कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करते हो, या तो तुम सुधर जाओ, या तो अगर मैं फ्लर्टी टाइप में आ गया तो तुम पर बहुत भारी पड़ जाएगा। तो अब अपना किंग जो कि ये भाई के मतलब हम लोग एक बेंच पर बैठे हुए थे, तो अपना जो किंग है उसे ये भाई को बेंच पर ही ऐसा लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे फिर से फ्लर्ट करने लगता है। अच्छा तो तुम फ्लर्ट करोगे मेरे साथ, चलो करो, मैं भी देखूँ कैसा करते हो तुम फ्लर्ट। अब ये मत सोचना कि गार्डन एरिया में है तो ये क्या हो रहा है करके, अरे कोई नहीं है वहाँ पर, इन दोनों है बस, कुछ भी। तो अब उसके साथ फ्लर्ट करते रहता है, बोलते रहता है अच्छा तो तुम करोगे ना फ्लर्ट, चलो करके दिखाओ। वो ऐसा कह के उसे मतलब वो करते रहता है, थोड़ा थोड़ा गुदगुदाना ऐसा करते रहता है। और ये भाई परेशान होता रहता है, छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम कभी नहीं सुधर सकते किंग, कभी नहीं सुधर सकते। तो किंग बोलता है मैं तो नहीं सुधरूंगा, तुम जो चाहो कर सकते हो। तो ये भाई ये बोलता है छोड़ो हटो यहाँ से। तो किंग बोलता है नहीं, कैसे छोड़ दूँ, तुम तो फ्लर्ट करना चाहते थे ना, चलो करो फ्लर्ट करो करो। तो ये भाई ये बोलता है मैं क्या करूँ तुम्हारा। अब ऐसा करते करते मैं अब अचानक से गर्ल आती है, मतलब एक लड़की आ जाती है अचानक से चिल्लाते हुए, भाई कहाँ हो तुम। तो अब जैसे ही उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, भाई कहाँ हो तुम, वैसे ही किंग जो कि उठ के बैठ जाता है तुरंत और ये भाई को भी ठीक से बिठा देता है और एकदम चुपचाप से बैठ के देखते रहता है और बोलता है हाँ क्या हुआ, मैं यहीं पर हूँ, बोलो ना। तो वो जो आती है और बोलती हैं सीधे, आप ना भाई बस इधर उधर रहा कीजिए, और आपको तो कोई ख्याल ही नहीं है कि आपकी एक छोटी बहन भी है, आपको तो उसका ख्याल ही नहीं रखना है ना। तो किंग बोलते हैं अरे पापा सॉरी बहन सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बोलती हैं हाँ आपको तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी क्योंकि आप तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते। तो किंग बोलता है हाँ बाबा सॉरी सॉरी सॉरी। तो जो कि रहती है वो है अपनी साव है अपने किंग की छोटी बहन। हाँ ये दोनों भाई बहन के रूप में ही ज़्यादा बेहतर लगते। तो वो उसको उसके ऊपर चिल्लाते रहती है। अब अपना किंग ये भाई से बोलता है ओके तुम जाओ मैं जाता हूँ, वरना ये जो है ना आज ये मुझे छोड़ेंगी नहीं, तो मुझे जाना होगा। तो ये भाई ये बोलता है जाता हूँ, ये तो दिख रहा है करके ऐसा बोलता है। उसके बाद ये सीन कट होता है। अब हम आ रहे हैं हॉस्पिटल में वापस। अब अपने झाऊ का जो कि ट्रीटमेंट चल रहा है और जो डॉक्टर है वो किसी भी हालत में झाऊ को बचाना चाहता है। वो बस चाहता है कि ये झाऊ बच जाए और पूरी मेहनत कर रहा है कि क्या हो गया इसको, ये ऐसे कैसे बेहोश है, कारण क्या है। तो यहाँ हमें पता चलता है, मतलब डॉक्टर कारण निकाल लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर बाहर निकलता है, मतलब जो ट्रीटमेंट चल रहा था उस रूम से निकलता है और बोलता है कि इस पर्सन के साथ कौन है करके। तो अपना वेंकी सिंह जल्दी जल्दी सामने आ जाता है कि हाँ मैं प्लीज़ बताइए क्या हुआ ऐसे करके। तो डॉक्टर जैसे ही वेंकी सिंह के फेस को देखता है, डॉक्टर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इतने हैरानी से वेंकी सिंह को देखता रहता है और अपने फेस से अपने मास्क को उतारता है, चश्मे को हटाता है और बोलता है, सीधे चलाकर बोलता है, जैनियान तुम। जैसे ही वो डॉक्टर ऐसा बोलता है, अपने वेंकी सिंह के होश उड़ जाते हैं। जैनियन, ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मैं तो वेंकी सिंह हूँ।
तो जैसे ही मतलब अपना वेंके सिंह क्योंकि ऐसा सोचते रहता है, वो बोलता कुछ नहीं है, तो डॉक्टर जल्दी से वेंके सिंह को यान समझ के जल्दी से उसे गले लगा लेते हैं और गले लगा के बोलते हैं, यान यान तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैं तुम्हें देखना चाहता था, मैं तुमसे फिर से बात करना चाहता था, पर तुम कहाँ थे इतने टाइम से। मैं तुम उस बार हम जब वापस आए थे उसके बाद हम इधर उधर हो गए, हम अपनी अपनी लाइफ में चले गए। मैं एक डॉक्टर बन गया और हमारे बाकी दोस्त भी अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, पर मैं तुमसे मिलना चाहता था यान। मुझे तुमसे झाऊ के बारे में बात करनी थी। तो वेंके सिंह हैरान होता है और सोचता है कि ये कौन है करके, और ये क्या मुझे जानता है, वो ऐसा सोचता रहता है। तो डॉक्टर ऐसे देखता है और बोलता है, यान तुम मुझे पहचान नहीं रहे, मैं हूँ यान, तुम मुझे नहीं पहचान रहे। तो वेंके सिंह ऐसे देखते रहते हैं, कौन ये क्या कह रहा है करके। तो वो डॉक्टर बोलता है, यान मैं फई हूँ। तो अपना वेंके सिंह और भी हैरानी से देखते रहता है, क्योंकि वेंके सिंह को नहीं पता कि ये कौन है। वेंके सिंह को कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो चुपचाप हैरान होकर देखता रहता है। तो फई बोलता है, फई छोड़ देता है और बस परेशान हो जाता है। उसे परेशानी होती है, वो सोचता है कि क्या हो रहा है। एक तरफ झाऊ जो कि बेहोश है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसका अपने झाऊ को एक प्रॉब्लम होती है, जो कि झाऊ अगर कभी भी ज़्यादा टेंशन में आता है तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही बढ़ जाता है और वो ऐसे ही बेहोश हो जाता है। और आपको याद होगा जब एक पार्ट में मैंने बताया था कि जब अपने झाऊ को युआन ने मारा था, तो झाऊ जो कि खांसते हुए अपने हाथ पे दिखा था, तो झाऊ के हाथों में ब्लड आया था। तो झाऊ को एक प्रॉब्लम रहती है, वो जब भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है तो उसे ब्लड भी आता है और वो ये भी हो जाता है, मतलब कि बेहोश भी हो जाता है। तो ऑलरेडी फई परेशान होता है झाऊ को लेके और यान को भी लेके, क्योंकि फई अच्छे से यान को जानता रहता है कि यान झाऊ के लिए कितना पागल था और यही पागलपन वो देख रहा था। तो फई इस बात से हैरान होता है कि क्या हो रहा है। फई परेशान होता है कि आखिरकार यान उसे क्यों नहीं पहचान रहा। वैसे सोच के परेशान होते रहता है और देखता रहता है। अब हमें बताया जाता है वो डॉक्टर ही अपना फई जो कि कॉल करता है सीधे यान के पापा को। वो फ़ोन करता है और बोलता है, हेलो अंकल। तो वहाँ से आवाज़ आती है, हाँ बोलिए बेटा। तो बोलता है, अंकल यहाँ यान है, यान ने झाऊ को लेके आया है। तो बोलता है, झाऊ कौन बेटा, तुम किस झाऊ की बात कर रहे हो करके। तो बोलता है, आपको क्या कभी भी यान ने नहीं बताया। यान जो बोलता था झाऊ जिसो आशु, हाँ ज़्यादा अक्सर ही यान उसे आशु बोलता था। तो जैसे ही वो सुनता है आशु, उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है और फ़ोन गिरता है नीचे, और फ़ोन जैसे ही गिरता है वैसे ही फ़ोन कट हो जाता है। और वो हैरान होके बोलता है, आशु, मेरे बेटे ने उस आशु के लिए वैसे कह के लंबी और गहरी सांसें लेता है। अब वो वहाँ से निकलता है, मतलब जो है यान का पापा, वो वहाँ से निकलता है और जल्दी से ही वो वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचता है, क्योंकि उसे कॉल किया था फई ने, तो वो जानता था कि फई कौन से हॉस्पिटल में है करके। तो वहाँ पहुँचता है और यहाँ हमें बताया जाता है कि अपने वूशी युआन जो कि टेंशन में रहते कि क्या बात है, अपने झाऊ को क्या हो गया। वूशी जो कि बोलता है, जीशु को क्या हुआ डॉक्टर करके। तो डॉक्टर बताता है इसे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और इसे कभी भी ज़्यादा हाइपर टेंशन में नहीं आना है करके। तो अपने युआन को बुरा फील होता है कि उसने आखिरकार
यीशु को ऐसा क्यों कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर युआन की भी गलती ही रहती है कि वो हमेशा ही झाऊ को टॉर्चर करता रहता है, उसे मारता रहता है, उसे कभी भी मतलब कुछ भी करने नहीं देता, उस पर अपनी बातों को थोपता रहता है। इस बात से अपना युआन बहुत ही बुरा फील करता है और सोचता है मैंने ऐसा क्यों किया करके, वैसा करते रहता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि वहाँ वो जो कि यान के पापा थे पहुँच जाते हैं और अपना जो वेन केसिंग रहता है वो बस एक जगह पे खड़े होके देखता रहता है, बस वो इंतज़ार करता रहता है कि कुछ भी हो जाए, झाऊ उठ जाए, झाऊ उठ जाए, वो ऐसे ही सोचता रहता है। तो उतने में हमें बताते वो आता है और देखता है, और जैसे ही देखता है कि फ़ई, पहले वो फ़ई को खोजता है क्योंकि फ़ई ने ही उसे कॉल किया था। तो खोजता है और बोलता है कहाँ है, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है करके। तो वो बोलता है कि वो रहा अंकल, पर क्या हुआ, ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहा अंकल, यान मुझे क्यों नहीं पहचान रहा है। तो अंकल का जैसे ही फेस हम देखते हैं, ये और कोई नहीं मिस्टर जैन है, ये जैन यान के पापा मिस्टर जैन हैं। और वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, हाँ कहाँ है वो करके। तो वो बताता है वहाँ पर है करके। तो वो वहाँ जाता है, उसे पकड़ता है और ऐसे अपनी तरफ जैसे ही टर्न करता है तो सीधे जैसे ही वेन केसिंग जैन को, मतलब जैन यान के पापा को देखता है, वैसे ही वो देखता है और गले लगा लेता है और रोने लगता है, पापा पापा देखिए ना आशु को क्या हो गया, आशु उठ क्यों नहीं रहा है पापा, उसे उठाइए ना पापा। वैसे करके रोता रहता है यान के पापा को पकड़ के और उसे पापा ही कहता रहता है। अब आप लोग सोचो कि आखिर वो उसे पापा क्यों कह रहा है। तो उसे पापा पापा करके रोता रहता है और बोलता रहता है कि क्या हुआ आशु को, वो क्यों नहीं उठ रहा है पापा, प्लीज़ पापा उसे कहिए ना उठने को, मैं नहीं रह सकता पापा, मैं आशु के बिना नहीं रह सकता। तो मिस्टर जैन जो कि उसे समझाते रहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, वो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तो अब अपने जो मिस्टर जैन है वो सोचते रहते हैं कि इस लड़के में ऐसी क्या बात है जो मेरा बेटा इसके लिए इतना पागल है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ये ऐसा कर रहा है। तो अब हमें अपना मिस्टर जैन जो है ये हमें फ्लैशबैक दिखा रहा है। अब फ्लैशबैक ऑन हो रहा है जब अपना ये दोनों, जब अपना यान जो है, यान और मिस्टर जैन जो कि एक गाड़ी में बैठ के आ रहे थे झाऊ के ही शहर, इन दोनों आ रहे थे और यान जो कि चिल्लाता रहता है, पापा 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 मेरा आंसू, बस से मिलने जाऊंगा पापा, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा पापा, बस से मिलने जाऊंगा पापा। अपना जो कि यान है वो एकदम ऐसे करते ही रहता है और उसी वक्त इस जल्दबाजी में जो कि गलती से एक्सीडेंट हो गया था, और ये कोई झाऊ का सपना नहीं था, ये सच्चाई थी, अपने जैन यान का सच में एक्सीडेंट हुआ था। अब इन लोग की गाड़ी जो कि जंप खाती है, बहुत ही ऊंची जंप खाती है और एक जगह पे जाके गिरती है और एक पर्सन को धक्का लगता है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक पार्ट में बताया था कि वेन केसिंग पर एक गाड़ी आके ठुक गई थी, तो कि वो थे अपना जैन यान और मिस्टर जैन ही थे। तो या जो गिरते हैं तो पहले तो अपना एक तरफ से अपना जैन यान जो कि गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, उसके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगती है और अपना जो मिस्टर जैन है वो भी थोड़ी देर बेहोश हो जाते हैं और अपना वेन केसिंग जो कि उसे भी लगती है और उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने फुल 2 टन हो गया था, वो कुछ ज़्यादा ही पी लिया था, तो इसलिए उसे भी लग जाती है। तो इसके बाद हमें बताया जाता है कि अपने मिस्टर जैन को जैसे तैसे होश आती है और वो अपने बेटे को खोजता है, यान कहाँ, वो खुद को नहीं संभाल पा रहा होता है पर भी वो कोशिश करता है, मतलब मिस्टर जैन जो कि खुद को ना संभाल पाने के बावजूद भी खुद को संभालते हैं और यान को खोजते हैं और उसे संभाल के देखते हैं और देखते हैं
कि यान की सांसें जो कि रुक चुकी थी, जो कि उसके हाथ भी चालू ही थी। तो यान के पापा को लगता है कि हाँ, इसकी धड़कनें चालू है, मतलब ये बच सकता है। तो वो उसे बचाने के लिए कोशिश करता है। उसे अपना जो यान ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो आधा गाड़ी से बाहर था और आधा गाड़ी के अंदर, तो उसे बाहर निकालता है और आसपास देखता है क्या है क्या नहीं। तो तभी उसकी नज़र जाती है उस पर जिससे एक्सीडेंट हो गया था, मतलब कि जो उनकी गाड़ी आके सीधे कुदी मार दी थी अपने विंड केसिंग पे। तो उसको भी उसको चोट ऐसी बहुत ख़तरनाक लग गई होती है अपने विंड केसिंग को। तो उसके सर पर, मतलब विंड केसिंग के सर के थोड़े से ऊपर पर बहुत ही ज़ोर से, मतलब बहुत ही गहरा निशान आ गया होता है। तो अब वो देखता है और उस समय पे वो विंड केसिंग का फेस नहीं देख पाया होता है। वो देखता है और उसे पलटता है। जैसे ही उसे पलटता है, मिस्टर जैन जो कि हैरान हो जाते हैं, ये क्या। वैसे अपने बेटे को देखते हैं, फिर विंड केसिंग को देखते, फिर इधर देखते, फिर उधर देखते, फिर इधर, फिर उधर, और देखते के हैरान होते रहते, ये क्या है। अपने मिस्टर जैन जो कि हैरान और परेशान हो जाते, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। अपने जो कि मिस्टर जैन है हैरान होके देखते रहते, ये क्या हो रहा है। तो फिर वो देखते कि ये तो बेहोश है। तो जैसे तैसे करके हेल्प लेके, मतलब जो वहाँ पर उन लोग हेल्प लेते हैं और विंड केसिंग और जैनिया दोनों को हॉस्पिटल लेके आ जाता है। और ये दोनों के दोनों ही बेहोश थे और उसे हॉस्पिटल लेके आ जाता है। और लेके आने के बाद डॉक्टर को इलाज करने के लिए दे देता है। और यहाँ परेशान रहता है, एक तरफ वो परेशान रहता है कि मेरा बेटा, जो ये कौन है आंसू, और वो क्यों इतना आंसू कर रहा था, कौन है आखिर ये आंसू करके। तो अब मिस्टर जैन जो कि यही सोच के परेशान रहते हैं और बस यही पर सीन कट होता है। हम फिर से अपने, जब विंड केसिंग ने गले लगा कर रखा है मिस्टर जैन को, यहाँ आते हैं। वो अपना विंड केसिंग रोता रहता है, प्लीज़ पापा कुछ कीजिए, पापा मैं आंसू के बिना नहीं रह सकता, पापा कुछ कीजिए। तो अपने मिस्टर जैन जो कि सोचते रहते हैं, ये कभी भी इसे आशु बोलना नहीं छोड़ता। पहले भी इसने मुझे आशु कह कर पागल बना कर रखा था। आखिर क्या है इस आशु में ऐसा जो कि ये इतना आशु करता रहता है, ऐसा सोचता है। और वो बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, चलो हम देखते हैं आशु को। तो विंड केसिंग बोलता है, हाँ पापा प्लीज़ चलिए पापा, उसे देखते हैं हम करके। अब इन लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो मिस्टर जैन जो कि हैरान होके झव को देखता रहता है और उसके फेस को छूता है, उसके आइज़ को छूता है। बोलते हैं, अब समझ में आया कि मेरा बेटा आखिर इसके पीछे इतना पागल क्यों है, और मेरा ये बेटा भी। तो ऐसे ही देखता रहता है। बोलते हैं, अब समझ में आ गया, इसमें कुछ तो ऐसी बात है जो मेरा बेटा और मेरे बेटे इसके पीछे ऐसे पागल हुए। इसका ये मासूम चेहरा, इसकी ये मासूमियत, अब समझ गया मैं। अब मैं सीन यहीं पर कट कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट आप लोग को पसंद आया हो, और अगर कहीं पर भी गड़बड़ी हुई हो तो प्लीज़ बता देना। और हाँ, अब मैं कोशिश करूँगी कि आगे आप लोगों को पसंद आए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करो। जैसे कि पिछले पार्ट जो कि मेरी विंजमूर्ति को बहुत पसंद आया, इतनी खुशी हो रही है ना यार, मैं क्या बताऊँ। सबसे ज़्यादा खुशी मिली क्योंकि मैं उनके एफेक्ट्स इतने ज़्यादा पसंद करती हूँ, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी उनके वॉइस को बहुत पसंद करती है, मेरी बहन भी सुनते रहती है और मैं भी तो हमेशा ही सुनती हूँ। उनको पसंद आ गया तो ऐसा लगे जैसे दिन ही बन गया हो मेरा। बहुत अच्छा लगा आज मेरे को। तो आप लोग जाने से पहले जय विंझऊ लिख देना, और जाने के पहले ये बता देना कि कहीं पर भी
क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है और क्या गलत लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो भी बताओ, गलत लग रहा है तो भी बताओ और मुँह पे बोल के जाओ, क्योंकि मैं किसी के बोलने से ऐसा ये नहीं सोचती अरे यार ये क्यों बोल रहा है ऐसा, मैं ऐसा नहीं सोचती ना। तो आप लोग बिंदास होके बोल सकते हो। बाय बाय, जय विंझाऊ।